कोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा डोजेस फॉर्म। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का डोजेस फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री देखी थी, आईपी, यूएसपी, बीपी और कोर्सेज के बारे में, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, कौन उनको रन करता है, ये सब हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे डोजेस फॉर्म और कितने टाइप्स के होते हैं, उनको क्लासीफाई कितने में, और उसके एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं डोजेस फॉर्म होता क्या है। डोजेस फॉर्म, उसकी डिफिनेशंस क्या होती है? अ डोजेस फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म इन विच अ ड्रग इज प्रोड्यूस्ड एंड एडमिनिस्टर्ड टू अचीव द डिजायर थेरेपेटिक इफेक्ट। हम लोग डोजेस फॉर्म को बनाते क्यों हैं? किसी भी सब्सटेंस को हम किसी फिजिकल फॉर्म में चेंज करके उसे डोजेस फॉर्म में बनाते हैं ताकि वो इजीली एडमिनिस्टर्ड कर सके और वो हमारा जो भी डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं, वो थेरेपेटिक इफेक्ट दे सके। फिर हमारे कितने टाइप्स के डोजेस फॉर्म होते हैं उसे हमने 6 पार्ट में यहाँ पर क्लासीफाई किया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके उनके सारे एग्जाम्पल्स और टाइप्स देख लेते हैं। पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसमें हमारा टैबलेट्स आता है, कैप्सूल्स, पाउडर और ग्रेन्यूल्स आते हैं। सेकेंड है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें हमारे सिरप्स हो गए, एलिक्सर्स, इमल्सन और सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसा कि आपने देखा होगा, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स और पेस्ट, ये ना तो पूरे सॉलिड होते हैं ना तो पूरे लिक्विड, ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। फोर्थ है गैसियस डोजेस फॉर्म। इसमें हमारे इनहेलर्स हो गए, एरोसॉल्स हो गए और नेबुलाइजर्स हो गए। फिफ्थ है पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म में क्या क्या आते हैं? जैसे हमारे इंजेक्शंस हो गए, आईवी फ्लूइड्स जो लार्ज बॉटल्स आती हैं वो हो गए। सिक्स है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमारा, इसको हम लोग नोवेल ड्रग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा न्यूली ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और इस पे अब भी रिसर्च कंटिन्यू है। ये हम लोगों ने न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों बनाया? ताकि पेशेंट कंप्लायंस, बहुत सारे जैसे इंसुलिन हो गए और बहुत सारे हार्मोनल्स जो ड्रग्स हैं, हमको उन्हें बार बार एडमिनिस्टर करना पड़ता था। इससे क्या होता था, अगर हम इंजेक्शन से ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में पेन या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे साइड इफेक्ट्स, रैसेस, इन सबको देखना पड़ता था। तो हम लोग ने नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम ऐसे डोजेस फॉर्म्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि उसका सेफ एडमिनिस्ट्रेशन और डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट पर्टिकुलर ऑर्गन्स या पार्ट में आ सके। इसमें हमारे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस, लाइपोसोम्स और नैनो पार्टिकल्स। अब हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, हमने क्यों बनाया डोजेस फॉर्म को, किसी भी सब्सटेंस को हमने क्यों किसी फिजिकल फॉर्म में चेंज किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, प्रोवाइड्स एक्यूरेसी इन डोज। हमने इसलिए बनाया ताकि जो भी हम ले रहे हैं, जो भी टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट कुछ भी ले रहे हैं, उसमें ड्रग का जो डोज हो वो फिक्स हो। अगर हम एक टैबलेट खा रहे हैं तो उसमें हमें 500 mg या 600 mg का डोज रहे और हमें वो बेटर इफेक्ट दे। सेकेंड है इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी। हमने डोजेस फॉर्म इसलिए बनाया ताकि जो भी फॉर्म्स हैं वो स्टेबल रह सके और पेशेंट्स को लेने में इजली दिक्कत ना हो, उसे एडल्ट्स भी ले सके और उसे एक छोटा बच्चा भी कंज्यूम करने में कोई इसको दिक्कत ना हो, किसी भी डोजेस फॉर्म को। थर्ड है फैसिलिटेट सेफ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हम उसे सेफली किसी भी पेशेंट को दे सके और वो इजिली उसके बॉडी में जा सके। जैसे सिरप को हम इजिली स्वेलो कर सकें, टैबलेट्स को स्वेलो कर सकें, ऑइंटमेंट को इजिली अप्लाई कर सकें स्किन पे, और इंजेक्शंस को हम लोग डायरेक्ट ब्लड में डाल सकें और उसमें ज़्यादा पेन क्रिएट ना हो और इन्फेक्शन के चांस कम हो। इसलिए हम लोग इन सारे डोजेस फॉर्म को बनाते हैं। फोर्थ क्या है, मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर। अगर कोई भी ड्रग बहुत बिटर इन टेस्ट है, कड़वी लग रही है
या फिर उसमें से स्मेल अच्छी नहीं आ रही है तो उसके मास्किंग के लिए हम लोग इन सारे डोजेस फॉर्म को बनाते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स के एग्जांपल्स को एक एक करके देख लेते हैं। पहला हम लोग देखेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म्स को, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा टैबलेट। टैबलेट्स क्या होते हैं? टैबलेट्स और सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट prepared by compressing or molding a definite amount of drug with or without excipient, ठीक है। जो सॉलिड टैबलेट्स क्या होते हैं? वो एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं, उसे हम कंप्रेस करके या मोल्ड में डाल करके बनाया जा सकता है। ये विथ एक्सिपिएंट और विदाउट एक्सिपिएंट भी हो सकते हैं। अब हमारे एक्सिपिएंट क्या होते हैं? अदर देन एपीआई जो होते हैं उसको हम लोग एक्सिपिएंट बोलते हैं। जैसे बाइंडर्स हो गए, डिसेंटीग्रेंट्स हो गए, डाइल्यूएंट्स हो गए और लुब्रिकेंट्स हो गए। अब हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। आपने जनरली देखा होगा कि मैक्सिमम जो पॉपुलर डोजेस फॉर्म होती है वो हमारी टैबलेट्स होती हैं। सेकेंड, हम टैबलेट्स को कैसे किस किस फॉर्म में कैसे कैसे खा सकते हैं या फिर उसे एडमिनिस्टर या ले सकते हैं। जैसे मैक्सिमम टैबलेट्स हम लोग स्वेलो करते हैं, कुछ टैबलेट्स आती है जिसको हम चबा कर खाते हैं, च्यूइट करते हैं, जैसे विटामिन सी टैबलेट्स हो गई, और कुछ टैबलेट्स हमारी डिजॉल्व कर करके भी हम उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने डिस्प्रिन देखा होगा, और हमारी माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन आती हैं, एस्प्रिन आती हैं, ये सब हमारी माउथ डिजॉल्विंग होती हैं, ठीक है। अब हम लोग, आप सब जानते होंगे कि हम लोग टैबलेट्स को कंप्रेस करके ही बनाते हैं। वैसे इसके दो मेथड्स होते हैं, एक वेट मेथड होता है और एक ड्राई मेथड होता है। कुछ बुक्स में इसे 3 में भी क्लासिफाई किया गया है, ड्राई मेथड, वेट मेथड और डायरेक्ट कंप्रेशन। लेकिन मैक्सिमम 2 ही मेथड्स होते हैं, जैसे ड्राई और वेट, ओके। अब हम लोग एग्जांपल्स क्या क्या है टैबलेट्स के, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, एस्प्रिन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, और बहुत सारी टैबलेट्स जो आती हैं मार्केट में। अब हम लोग एडवांटेजेस क्या 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 है, टैबलेट्स हमने क्यों बनाया? ताकि डोज फिक्स होके एक्यूरेट डोज मिले, इजी टू हैंडल एंड कैरी, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक एंड स्टेबल, ये मतलब सस्ता होता है और इन्वायरमेंट में स्टेबल भी होता है। अब सेकंड है कैप्सूल। कैप्सूल्स की हम लोग यहाँ पर डेफिनेशंस देख लेते हैं। कैप्सूल्स भी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक ड्रग या एक से अधिक ड्रग का मिक्सचर्स हो सकता है जो कि हमारे एक सेल में बंद होता है, इनक्लोज्ड होता है। इसमें जैसे डिफिनेशंस में लिखा है, कैप्सूल्स और सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ ड्रग इज इनक्लोज्ड इन जेलेटिन सेल्स। अब जो कैप्सूल्स होता है वो हमारे जेलेटिन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जेलेटिन से, ठीक है, उससे बनाए जाते हैं कैप्सूल। अब ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, जो कि 2 पीस में आता है, ठीक है, उसमें हेड और बेस होता है, ठीक है। और एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जो कि 1 पीस में आता है और फ्लेक्सिबल सेल्स होते हैं। अब हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में हम इसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या भर सकते हैं? जैसे हमारा ड्राई पाउडर हो गया और ग्रेन्यूल्स हो गए। सेकंड में हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, यह हमारा सिंगल पीस में होता है। इसमें हम लोग जनरली ऑयल्स, जैसे फिश ऑयल्स हो गया, लिक्विड्स, विटामिन ई जैसे लिक्विड्स हो गए, सस्पेंशंस हो गए जैसे सस्पेंशंस, इन सबको फिल किया जाता है हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एम्पिसिलिन कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल्स, आइबुप्रोफेन और सॉफ्ट जेल कैप्सूल, ठीक है। अब हमारे इसके एडवांटेजेस क्या है, हमने क्यों कैप्सूल्स बनाया, क्यों हमने टैबलेट ही सिर्फ नहीं रहने दिया? इसलिए क्योंकि आप, जैसे कि मास्क टेस्ट हो गया, बिटर टेस्ट था, स्मेल बेकार आ रही थी, तो हमने कैप्सूल्स बना लिया। आपने टैबलेट के कंपैरिजन में हमें कैप्सूल्स को स्वेलो करना इजीली होता है, क्योंकि इसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है, इजी टू स्वेलो। थर्ड है प्रोटेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एयर एंड लाइट। जैसे हमारे पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स हो गए, वो हमारे डायरेक्ट लाइट और एयर में आके कांटेक्ट में खराब हो सकते हैं। अगर हम उन्हें कैप्सूल्स के फॉर्म में उसको उसके अंदर फिल करके कैप्सूल से सेल्स में बंद कर देते हैं, तो हमारे वो एयर और लाइट के कांटेक्ट में नहीं आते, तो वो स्टेबल रह सकते हैं हमारे एनवायरमेंट में।
फिर थर्ड है, हम लोग देख लेते हैं पाउडर्स। पाउडर क्या होते हैं? ये पाउडर्स होते हैं। पाउडर, अब हम लोग सबसे पहले डिफिनेशंस देख लेते हैं। पाउडर्स आर इंटीमेट मिक्सचर ऑफ ड्राई finely divided drugs or chemicals intended for internal और external use। पाउडर क्या होते हैं? वो हमारे ड्राई केमिकल्स या फाइनली एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिनका यूज हम लोग या तो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए करते हैं या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब बॉडी कैविटीज में, और एक्सटर्नल का मतलब है अपर, ऊपर, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है बल्क पाउडर, दूसरा है डिवाइडेड पाउडर। बल्क पाउडर क्या होता है? ये जब भी हम लोग इसको डिस्पेंस करते हैं ये लार्ज क्वांटिटी में, जैसे हम लोग ORS, आप सबने देखा होगा कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं करते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितने भी उसमें आते हैं, एक फिक्स वो होता है, ठीक है। और डस्टिंग पाउडर्स, जो कि हम लोग जनरली जैसे टैल्कम यूज कर सकते हैं, करते हैं, और फंगल जो पाउडर्स आते हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं बैड ऑर्डर या फिर फंगल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। अब डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? डिवाइडेड पाउडर्स जो होते हैं वो एक प्री मेजर डोज में, एक फिक्स्ड डोज में आते हैं। वो इंडिविजुअल पैकेट्स में, जो स्मॉल छोटे छोटे पाउचेस या सैसेट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें आते हैं। अब हमारे एग्जांपल्स जैसे हो गए ORS पाउडर हो गया, टैल्कम पाउडर हो गया, कैलामाइन पाउडर्स हो गया, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब इनके एडवांटेज क्या हो गए? पाउडर का एडवांटेज क्या है? ये फाइनली डिवाइडेड होते हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहीं भी स्किन हुआ या फिर अगर हम लोग इंटरनली इससे अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर के अपना इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देते हैं। सेकेंड, इनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। थर्ड, जो हमारा डोज एडजस्टमेंट हो सकता है वो इजिली किया जा सकता है। तो हमने 3 टाइप्स देखे, टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, पाउडर हो गया। अब हमारा लास्ट है सॉलिड डोजेस फॉर्म में अपना ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स एग्रीगेट ऑफ पाउडर पार्टिकल्स होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड बाय वेट मेथड और ट्राई ग्रेनुलेशन। ये 2 मेथड से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या फॉर्म होता है जब हम लोग इसे वेट और ड्राई मेथड से बनाते हैं? तो ये बड़े लार्ज पार्टिकल्स में भी हो सकते हैं और इनरेगुलर पार्टिकल्स के शेप में हो सकते हैं। हमने इनको बनाया क्या? हमारा पर्पस क्या है ग्रेनुलेशंस का? हमारा पर्पस ग्रेनुलेशंस का ये होता है, इससे हमारी फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर्स की बढ़ जाती है, और जो डस्ट उड़ती है किसी भी, जैसे टैबलेट्स को हम लोग बना रहे हैं तो डस्ट जो पाउडर की उड़ती है उससे कम हो जाती है, क्योंकि वो ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स में एक दूसरे से चिपक कर एक फॉर्म, यूनिफॉर्म या इरेगुलर शेप ले लेते हैं, ठीक है, उससे डस्ट फॉर्मेशन घट जाती है। थर्ड है इंश्योर, जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर एक जगह पर, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं इसलिए यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है इंग्रेडिएंट्स की। और ये हमारा जो होता है ग्रेन्यूल्स को होता है इजिली हम लोग उसे कंप्रेस कर सकते हैं और कैप्सूल में इजिली फिल कर सकते हैं, जिससे सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इससे हमारे इफर्वेशन ग्रेन्यूल्स आते हैं, ठीक है, जिसको हमने किसी भी लिक्विड में जब मिलाते हैं, इफर्वेशन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? जिससे हमारे उसमें गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक ड्राई सिरप ग्रेन्यूल्स आते हैं, एंटी एसिड ग्रेन्यूल्स आते हैं, ये हमारे सब मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हमका एडवांटेजेस क्या क्या है ग्रेन्यूल्स के? ये बेटर फ्लो, पाउडर की तुलना में ये बेटर फ्लो इसका बेटर हो जाता है, ठीक है। इसमें केकिंग और सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम जो होती है क्रीम्स या इन सब फॉर्म में, वो खत्म हो जाती है। ईजियर, हम ग्रेन्यूल्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उससे इजिली कंप्रेस कर सकें टैबलेट के फॉर्म में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे टॉपिक मैंने इजिली समझा दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा लिक्विड डोजेस फॉर्म। ओके, थैंक यू।